इसी व्यक्ति को स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, जिन्होंने पूरे भारत को संविधान लिख करके दिया है। ठीक है, आज हम सभी बच्चों को एकत्रित करके, ठीक है, आज हम लोग क्या मना रहे हैं बताइए तो? अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। सभी बच्चे उपस्थित हैं हमारे यहाँ, ठीक है। कुछ पावन पर्व को लेकर के एब्सेंट भी है, बाकी सब बच्चे उपस्थित हैं, ठीक है। आज हम लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। ये व्यक्ति था जिनको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अच्छा, अगर आप लोग कुछ समय होगा तो इस वीडियो को टाइम निकाल कर पूरे देख लीजिएगा, इसलिए इनके बारे में आज पूरा जीवनी इनका हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। पूरा A to Z इनके साथ क्या क्या हुआ, कब, कहाँ, कैसा, सारा चीज इनका हम बताने जा रहे हैं। आप सब टाइम निकाल करके 2 मिनट इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में जय भीम कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक। आइए जानते हैं। इनका नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था, ठीक, जिनको हम लोग भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। इनका नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी में हुआ था। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इस बार जो हम लोग 2026 में इनका जयंती मना रहे हैं, ये 135वां जयंती मना रहे हैं। कौन सा जयंती मना रहे हैं? 135वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और इनके माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का अंबेडकर को जनक कहा गया है। संविधान के शब्दों की संख्या, अगर संविधान की बात किया जाए तो संविधान में शब्दों की संख्या 1,46,385 है। संविधान पेजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 251 है। कुल हस्ताक्षर की अगर बात किया जाए सिग्नेचर का तो 284 है। बनाने में समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना समय लगा था संविधान पूरा बनकर तैयार होने में? बोलिए, 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसके बाद संविधान का जनक, मतलब कहने का संविधान का वजन, मतलब केजी में अगर जितना मोटा है, और भारत का एक ऐसा संविधान है जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान का वजन 32 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम? 32 किलोग्राम है। उसके बाद संविधान जो हमारा बना था, संविधान बनने में खर्च कितना लगा था? 64 लाख रुपया लगा था। कितना रुपया खर्च आया था? 64 लाख रुपया खर्च लगा था संविधान बनने में लगा। उसके बाद संविधान हमारा बन चुका था 26 नवंबर 1949 को। संविधान हमारा बन के कब कंप्लीट हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान बन के तो मतलब बन के पूरा रेडी हो गया, लेकिन संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। इसलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 15 अगस्त तो इस खुशी में मनाते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं, उस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। उसके बाद हम क्या बोले? अच्छा, इन्होंने जो है मतलब भीमराव अंबेडकर जी का शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जब स्कूल जाते थे ना, इनके साथ बड़ा बदसलूकी होता था। पढ़ने जाते थे। अच्छा, आप लोग स्कूल जाते थे, कभी आप लोग का ऐसा दिन देखने को आया है स्कूल से मास्टर मार के भगा दिया हो, रूम में एक साथ बैठने नहीं देंगे? बस इन्हीं का देन है, इन्हीं का। जब ये पढ़ने जाते थे ना, ये पढ़ने जाते थे, इनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, इनको मार पीट करके भगा दिया जाता था क्लास से। तब ये क्या किए? रूम में खिड़की होता है, खिड़की से झांक करके पढ़े, खिड़की झांक करके पढ़े। न्यूनतम शिक्षा खिड़की से झांक करके, मतलब बाहर में खिड़की से जब झांक कर पढ़ता था तो खिड़की बंद कर दिया जाता था। खिड़की में छिद्र से होकर के पैनी नजर से इन्होंने पढ़ा था। इतना कष्ट करके पढ़ा, इतना कष्ट करके। और इन्होंने उसी दिन ठान लिया, अगर बहुजन समाज अब अगर पीछे रह जाएंगे तो आगे चल करके बहुजन समाज के साथ बहुत बड़ी बदसलूकी होगी। इन्होंने ठाना और उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम शिक्षा तो वहां से प्राप्त कर लिया, और उच्च शिक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया? कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका गया। अच्छा, इन्होंने अमेरिका ही क्यों गया? कोलंबिया विश्वविद्यालय ही क्यों गया? ये भी तो सवाल है। तो हम एक दिन आप सबसे क्वेश्चन किए थे कि दुनिया का सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान किस देश ने जारी किया था? अमेरिका था। तो इन्होंने अमेरिका ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि अमेरिका में पहले से संविधान लागू था। अमेरिका में पहले संविधान, इनको पढ़ने में आसान हुआ, संविधान को जानने में आसान हुआ, इसलिए इन्होंने अमेरिका गया। क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। कौन सा विश्वविद्यालय? कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका। और इन्होंने कानून की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया इन्होंने। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, लॉ
कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। उसके बाद इनको भारत रत्न से 1990 में मरणोपरांत इसको भारत रत्न, जब इनकी मृत्यु हो गई 1990 में मरणोपरांत इसको भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद इनके पास जो था ना, ऐसे एक बहुजन समाज के व्यक्ति थे, इनके पास 32 डिग्री था। कितना डिग्री था? 32 डिग्री था। और 32 डिग्री में 4 गो पीएचडी का डिग्री था इनके पास, 4 पीएचडी। अभी एक पीएचडी करने में एक इंसान को हवा निकल जाती है, हवा टाइट हो जाती है। 4 पीएचडी का डिग्री लेकर आया था। और उसके बाद भी यहाँ पर भारत आने के बाद उसके साथ बदसलूकी हुआ, लेकिन उस चीज को दूर किया। उस चीज का क्या हो? दूर किया। क्या दे करके? भारत में संविधान लिख करके। क्या करके? संविधान लिख करके उन चीजों को दूर किया। उसके बाद और उसका कहना क्या था? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कहना क्या था? अगर मंदिर जाने वाली भीड़ विद्यालय पहुंचने लगेगी, उस दिन हमारे देश को विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। उस दिन हमारे देश को विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन मंदिर जाने वाली भीड़ कहाँ जाने लगेगी? विद्यालय जाने लगेगी, हमारा देश विकास हो जाएगा। जानते हैं बहुजन समाज के साथ, अच्छा पहले बात समझिए, ये आते किस समाज से थे? मतलब कहने का, ये तो हम लोग कई बार चर्चा किए, ये बहुजन समाज के थे। बहुजन समाज के थे, ये महार जाति के दलित समाज से आते थे। किस जाति के? महार जाति के दलित समाज से आते थे। ठीक। उसके बाद और सुनिएगा, इसका कहना क्या था? जो अगर हमारे साथ ये बदसलूकी हुआ है, हम और किसी के साथ बदसलूकी नहीं होने देंगे। और किसी के साथ बदसलूकी इसलिए नहीं होने देंगे, समझ रहे बात को? और किसी के साथ हम ये बदसलूकी इसलिए नहीं होने देंगे, आने वाले दिन में सबको ये कष्ट भोगना पड़ेगा। और कष्ट क्या था सो सुनिए। मतलब कहने का, ये तो दलित जाति के थे, और सभी दलित जाति के लोग, सभी दलित जाति के लोग, उच्च कैटेगरी के जो लोग थे, ब्राह्मण राजपूत जो थे, उनके सामने पैर में चप्पल पहन के नहीं चल सकता था। पैर का चप्पल अगर पहन के निकल गया, उसके टोला पर से, गांव से, मोहल्ला से अगर कोई व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति अगर निकल गया पैर में चप्पल पहन करके, चप्पल खुलवा के उसके सर पर देता था, तब वो निकलता था। इस चीज को दूर किया। अभी हम लोग पैर में चप्पल पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? छुआछूत को दूर किया। किसको दूर किया? छुआछूत को दूर किया। जिस पोखर में कुत्ता पानी पी सकता था, भैंस को धो सकता था, उस पोखर में दलित पानी नहीं पी सकता था। पहले तो ट्यूबवेल वाला सिस्टम नहीं था, कल नल नहीं था, बहुत जमाने पहले इनार था, पोखर था। उस इनार में, उस पोखर में, समझ रहे बात को? उस इनार और उस पोखर में कुत्ता पानी पी सकता था, भैंस धोवा सकता था, लेकिन बहुजन का बाल बच्चा उसमें पानी नहीं पी सकता था। अभी स्कूल के उसी चापाकल में बहुजन का बच्चा पानी पीता, उसी चापाकल में ब्राह्मण राजपूत का बच्चा पानी पीता। समझे? मतलब अभी गद्दी पर कोई रहे, कानून इसी का चलेगा। चाहे मुन्ना रहे या कोई रहे, गद्दी पर कानून इसी का चलेगा। इसके लिखे संविधान से ही राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण लेते हैं। इसी के लिखे संविधान से प्रधानमंत्री अपना शपथ ग्रहण लेते हैं। इसी के लिखे संविधान से मुख्यमंत्री अपना शपथ ग्रहण लेते हैं। उस शपथ ग्रहण लेते समय चाहे वो ब्राह्मण जाति से हो, राजपूत जाति से हो, महादलित जाति से हो, ऊंच नीच भेदभाव छोटे बड़े सब चीज मिट गया। इसी के लिखे संविधान से सब कुछ चलता है। अब किस बात की ऊंच नीच? आज इनका संविधान, आज इनका जन्म दिवस है। अच्छा एक बात आप बताइए, हमारे लिए अब ये महान हुए कि जिन देवी देवता को हम पूजते हैं, जो देवी देवता हमको अभी तक बड़े आदमी के सामने छोटे आदमी को पहले मंदिर जाने का अधिकार नहीं है। अभी भी आप लोग जानते हैं, पहले बड़े आदमी मंदिर जाएगा, तब पहले अमीर जाएगा, तब गरीब जाएगा। लेकिन ये आदमी अधिकार दिया है, गरीब और अमीर का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा, एक ही स्कूल में पढ़ेगा, जिसका नाम है शिक्षा मंदिर। क्या नाम है जिसका? शिक्षा मंदिर। आप उस मंदिर में इसका अधिकार दिलाने का नहीं था, इसका अधिकार था शिक्षा के मंदिर में दिलाने का, और इन्होंने अधिकार दिलाया, इन्होंने अधिकार दिलाया। और आज लोग इसी को भूले जा रहा है। आज हम लोग क्या मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? अंबेडकर दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? अंबेडकर दिवस मना रहे हैं। 135वां जन्मदिन इसका मना रहे हैं। बाकी आप सब हमारे वीडियो को देखने के बाद आप सबको लग रहा है अगर इसके जीवनी के बारे में कुछ छूट गया है तो कमेंट करके बताइएगा, आप सबको बताया जाएगा। और निश्चित तौर पर हम छोड़े हैं, जानबूझकर छोड़े हैं। आप सबको देखते हैं कौन कौन कमेंट में बताते हैं क्या सब छूट गया है। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम।